तो ये वीकली चार्ट है और एक करंट वीकली कैंडल है। और इस वीक में हमारा जो बायस है वो बेयरिश है। उसका रीज़न ये है कि प्राइस जो है अभी करंटली जो आज थर्सडे है, ठीक है, तो आज थर्सडे का दिन है और कल फ्राइडे है, तो 2 दिन बाकी रहे और प्राइस करंटली इस प्राइस पॉइंट पे इस जोन में मूव कर रही है, ठीक है। और प्राइस ने जो है यहाँ पे जो ये स्विंग लो है, ठीक है, ये प्रीवियस वीक का जो हाई लो है, इस लो को इस वीक में प्राइस ने स्विप कर दिया है, ठीक है। और हमारा एंटिसिपेशन ये है था इस वीक में पहले कि प्राइस जो है इस वीक में रेड बेयरिश कैंडल बनाएगी और ये वाले जो लो को टारगेट करेगी। अगर इसको स्विप नहीं कर पाए तो कम से कम इस लो के नज़दीक तो ज़रूर आएगी, ठीक है। और प्राइस इसके नज़दीक है लेकिन प्राइस वापस रिट्रेस होगी। रीज़न हो सकता है कि प्राइस ने जो है ये वाला जो स्विंग लो है उसको स्विप किया, तो प्राइस हो सकता है स्विप करने के बाद थोड़ा रिट्रेस कर रही हो, ठीक है। तो प्राइस वैसे भी काफ़ी नीचे आ चुकी है प्रीवियस वीक में, तो ये नीचे आई गई है, तो और ये वाला लो अब बाकी है स्विप करने के लिए, तो प्राइस इस वीक में नीचे आ सकती है। अभी तो आज थर्सडे है और फ्राइडे, तो 2 दिन में प्राइस जो है बेयरिश हो सकती है। हालांकि यहाँ पे ये प्रीवियस वीक का जो लो स्विप कर दिया है उसके बाद हो सकता है प्राइस थोड़ा रिट्रेस करे, तो ऐसा सीन हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो हमारा जो बायस है वो वीकली चार्ट पे बियरिश है, क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी पहले के जो वीक है, ठीक है, इस वीक का हाई तो स्विप कर दिया है, ठीक है। अब इस वीक का लो बाकी था, तो वो लो भी हम अभी लाइक लास्ट मंडे को स्विप कर दिया। जिस जिस वीक मतलब जब वीक ओपन हुआ मंडे को, तो मंडे को ही प्राइस ने ये वाला लो जो है वो स्विप कर दिया और उसके बाद प्राइस जो इसी एरिया के अराउंड मूव कर रही है। तो ये डेली चार्ट है और ये आज थर्सडे की कैंडल है, करंट डेली कैंडल ये है थर्सडे की, और प्राइस जो है करंटली इस जोन के अराउंड मूव कर रहा है। 500 जो 10 है, 510 इस जोन के अराउंड प्राइस मूव कर 4510 के अराउंड, ठीक है। और अब जो टारगेट है, जैसे हमारा वीकली बायस बियरिश है, तो इस वजह से हमारा जो टारगेट है डेली चार्ट पे वो ये वाला स्विंग लो है, ठीक है। और वीकली चार्ट पे जो हमारा टारगेट है वो ओल्ड वीकली लो है ये, और डेली टाइम फ्रेम पे हमारा टारगेट ये वाला सेल सेल लिक्विडिटी है। हालांकि प्राइस जो है पिछले कुछ दिनों से ऐसे फॉल करता आ रहा है, ठीक है, इसलिए प्राइस ने यहाँ पे रिट्रेस किया, ठीक है। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और करंटली यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो आज के दिन में प्राइस ने जो है ग्रीन कैंडल बनाई थी, जो कि अभी तो हम बाद में रिकॉर्ड करें तो इसमें लाइक इनडिसिसिव टाइप कैंडल है, लेकिन प्राइस ने जो है यहाँ पे रेड कैंडल बनाई थी, सॉरी रेड कैंडल बनाई थी यहाँ पे इस वाले जोन तक आके, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ नीचे है बियरिश रेड कैंडल बनाई। वो टारगेट हमारा ये वाली स्विंग लो था, क्योंकि प्राइस ऊपर जाने के चांसेस कम है, क्योंकि प्राइस ने जो है डेली टाइम फ्रेम पे बीपीआर क्रिएट किया है इस वजह से, और बीपीआर क्रिएट करके इसको रिबैलेंस भी या तो इसको टच भी कर दिया है बीपीआर को, ठीक है, यहाँ पे। इसलिए चांसेस कम है कि प्राइस वापस ऊपर जाए और ये बीपीआर को टच करे, क्योंकि बीपीआर एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, और जैसे प्राइस इसको टच करती जनरली स्प्रिंग की तरह प्राइस जो है रिवर्स होती है, ठीक है। तो प्राइस जो है बहुत स्ट्रांगली रिवर्स होती है, स्ट्रांगली डिस्प्लेस करती है जब बीपीआर को टच करती है, इसलिए प्राइस जो है यहाँ से लॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाई, प्राइस ऊपर आया। अब चांसेस कम है कि प्राइस ऊपर जाए, ठीक है, क्योंकि प्राइस ने फोरा वाली एफ भी यहाँ पे रिबैलेंस कर दी थी इधर, और बाकी के ऊपर की 4 आवर एफ बाकी थी, बाकी तो डेली एफ भी प्राइस ने यहाँ पे रिबैलेंस करे, ये देख सकते हैं डेली एफ है वो रिबैलेंस कर दिया प्राइस ने। तो प्राइस जो है अब ऊपर जाने, क्योंकि प्राइस ने डेली एफ भी रिबैलेंस कर दिया, बीपीआर भी को भी टच कर दिया, और 4 आवर के एफ को भी, यहाँ पे जो 4 आवर का एफ था उसको भी रिबैलेंस कर दिया, ठीक है। तो चांसेस कम है कि प्राइस वापस ऊपर है रिबैलेंस करने के लिए। हालांकि प्राइस ने जो है फिबोनाची लगा है तो प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं दिया है ओटी जोन का, ठीक है, देख सकते हैं ना ही इक्विलिब्रियम पे आया है ना ही ओटी जोन पे आया है। तो हो सकता है प्राइस ऊपर आ सकती है, पर चांसेस कम लग रहे हैं जिस हिसाब से प्राइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो प्राइस नीचे आया, प्राइस ने जो ये वाली लिक्विडिटी स्विप करी, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर स्विप करने के बाद ये वाली लिक्विडिटी स्विप करी और प्राइस जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। लेकिन आज का जो हमारा बायस है वो बियरिश है, क्योंकि प्राइस जो है हम देख सकते हैं करंटली इस वाले पॉइंट पे एक बियरिश दिख रही है, प्राइस जो है नीचे आई है और टारगेट प्राइस का ये वाला लो हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। लोअर टाइम फ्रेम पे हम जंप ऑन करेंगे जिस समय पता चलेगा कि प्राइस कहाँ पे, और प्राइस को लाइक
लोअर टाइम फ्रेम में पे बायस प्राइस का बुलिश है या बियरिश है। हालांकि वीकली टाइम फ्रेम पे बियरिश है और डेली टाइम फ्रेम पे बियरिश टू न्यूट्रल है। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे जो है प्राइस ने काफ़ी सारे लो बैक टू बैक लो स्वीप करते हुए आ रही है। जैसे कि हम देख सकते हैं बैक टू बैक लो स्वीप करते हुए आ रही है। ऊपर से काफ़ी फॉल हो गई, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। अब यहाँ से तो रिट्रेस हो सकती है या तो नीचे इस वाले लिक्विडिटी को स्वीप कर सकती है। ठीक है, तो ये अभी देखना आगे लोअर टेम्पर पे जाके ही पता चलेगा हमें। तो ये 4 आवर वाली चार्ट है और करंटली सुबह 6 o'clock की 4 आवर वाली कैंडल ये वाली है। ठीक है, और प्राइस जो है करंटली हाँ यहाँ पे होवर कर रहा है। ठीक है, तो प्राइस करंटली यहाँ पे होवर कर रहा है 7 o'clock के आसपास। 6 o'clock को यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस नीचे फॉल किया, 7 o'clock के आसपास इस जोन के अराउंड होवर कर रहा है। अगर हम पिछले 2 कैंडल्स को एनालाइज करें तो ये वाली जो कैंडल है उसने जो 4 आवर वाली एफ यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, इस 4 आवर वाली एफ के कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट को टच किया और ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोज कर दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट है, उसको टच किया और ऊपर क्लोज कर दिया। नेक्स्ट कैंडल जब वो यहाँ ओपन हुई, प्राइस नीचे आया, प्राइस ने लोअर क्वाड्रेंट को टच किया। ठीक है, इस लोअर क्वाड्रेंट को टच करके यहाँ पे प्राइस ने ऊपर की ओर क्लोजिंग दिया और इस बार जो क्लोजिंग दिया वो 4 आवर वाली एफ है। ठीक है, उस एफ के ऊपर क्लोजिंग दिया। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि प्राइस जो है यहाँ पे, जैसे कि ये लाइक हैंगिंग मैन कैंडल कह सकते हो, लेकिन बुलिश कैंडल है। नीचे वाली विक ऊपर वाली विक से लंबी है। ठीक है, तो बाइंग प्रेशर है क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे लोअर क्वाड्रेंट का सपोर्ट लिया और प्राइस ने यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट का सपोर्ट लिया। और इन शॉर्ट प्राइस ने जो है अपर क्वाड्रेंट से नीचे प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया है। तो इन शॉर्ट ये जो इतना सा पार्ट है इस पे प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बुलिशनेस मिल रहा है, बाइंग मिल रहा है। तो अब यहाँ पे ओपन होके प्राइस नीचे जाए, इसकी और नीचे जाके ये वाली जो सेल्स लिक्विडिटी हमने डेली चार्ट पे देखी थी, ठीक है, ये वाली इसको स्विप करें, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है इन दोनों कैंडल को देख के कम लग रही है। ठीक है, और यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी है और यहाँ पे डेली बीपीआर है 4 वाली एफ जो कि हम पहले ही यहाँ पे टच कर चुकी है। एक और बात, प्राइस ने जो है ये 4 वाली एफ क्रिएट किया है, तो यहाँ पे 4 वाली जो है बीपीआर भी है। ठीक है, ये वाली एफ और ये वाली ये बियरिश एफ बुलिश एफ का जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो बीपीआर है। तो बीपीआर का अगर हम कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट देखें तो प्राइस ने इसके कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट को, ये कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट है, इस कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। इवन इसके अपर क्वाड्रेंट के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो चांसेस कम है कि प्राइस यहाँ पे जो है नीचे आए, क्योंकि प्राइस को एफ का और बीपीआर का दोनों का है सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो 4 आवर पे हमारा जो ये वाले इस चार्ट को देख के बायस बियरिश लग रहा है, लेकिन डेली चार्ट सॉरी बुलिश लग रहा है, लेकिन डेली चार्ट पे हमारा जो है बायस बियरिश है। तो अगर बियरिश टू न्यूट्रल है मीन्स, तो अगर हम ओवरऑल प्राइस को जूम आउट करें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे प्राइस ने जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है 4 आवर वाली पे, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। ठीक है, प्राइस नीचे आता है, ये वाली लिक्विडिटी शिफ्ट करता है और यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है। ठीक है, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम, लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम, तो यहाँ पे जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। 50 मिनट पे अगर हम देखें तो देख सकते हैं ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली लाइन है। ठीक है, ट्रेंड लाइन है और प्राइस देख सकते हैं 50 मिनट पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस यहाँ पे मीन्स यहाँ पे नीचे क्लोजिंग किया है इसके। ठीक है, तो 50 मिनट पे तो प्राइस ने जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, प्राइस रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होके बीपीआर को और 4 आवर वाली एफ को टच किया और यहाँ से प्राइस वापस फॉल हुआ, यहाँ से वापस प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से प्राइस ने 2 बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, अब प्राइस जो है इसको एज ए रिट्रेसमेंट करेगा। ऑब्वियसली बात है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद प्राइस कॉन्सोलेट करता है या तो रिट्रेस करता है। तो प्राइस ने यहाँ पे कॉन्सोलेट किया, थोड़ा रिट्रेस किया और प्राइस वापस नीचे आया। ये दोनों कैंडल को देख के ऐसा लग रहा है कि प्राइस वापस नीचे आया, क्योंकि प्राइस ने जहाँ रिट्रेसमेंट किया वो ओटी जोन तक रिट्रेसमेंट किया है। जैसे कि हम यहाँ पे ये वाला लेग को ओटी जोन मार्क करें। ठीक है, ये वाला लेग हमने लिया ओटी जोन मार्कर, तो प्राइस ने एग्जैक्टली ओटी जोन के अपर लेवल तक जो है ओटी जोन में प्राइस ने लगा देता हूँ,
तो ये देखो OT जोन तक प्राइस ने आके रिवर्स मारा है, 786 वाला जो लेवल है उसको टच करके प्राइस ने जो है रिवर्स किया है और प्राइस यहाँ पे करेक्टली यहाँ पे क्लोजिंग दिया है 618 और 0.5 लेवल के बीच में क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस प्राइस ने लिया है, हालांकि इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है, लेकिन रेजिस्टेंस इसका फेस किया प्राइस ने। ठीक है, तो मीन्स मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में प्राइस ने रिट्रेस किया OT जोन तक। ठीक है, और हल्का सा ऊपर क्लोजिंग दिया जो कि सही नहीं है, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लिया और प्राइस नीचे आया। ठीक है, यहाँ तक नीचे आया तो चांसेस सही है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे इसका सपोर्ट लिया, ये वाले लेवल का सपोर्ट लिया FVG का और BPR का। तो चांसेस ये है कि प्राइस जो है OT जोन के बाद आने के बाद प्राइस नीचे जा सकती है। ठीक है, और यहाँ का सपोर्ट लिया है तो प्राइस ऊपर भी जा सकती है, थोड़ा कंसोलिडेशन वाला हाँ मामला है। ठीक है यहाँ पे, लेकिन जिस हिसाब से ओवरऑल हम जूम आउट करके देखें तो बेयरिशनेस है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद ये जो स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल दिखाई है, इसका मतलब ये है कि बेयरिशनेस अभी भी है। ठीक है, इसलिए हमारा जो ओवरऑल इसमें भी 4 आवर वाली पे भी बायस जो है बेयरिश टू न्यूट्रल है। ठीक है, अब हम आवली चार्ट पे चलते हैं। तो ये आवली चार्ट है और ये करंटली 7 o'clock की कैंडल है। तो हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है यहाँ पे लाइक ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, यहाँ पे तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया ही है। ठीक है, यहाँ पे किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, और यहाँ की रिलेटिव इक्वल हाइज जो है ये भी प्राइस ने स्विप कर दिया, और प्राइस ने स्विप करके स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल दिखाई और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, और करंटली 7 o'clock की ये वाली कैंडल है। तो आवरली चार्ट के हिसाब से तो बायस बियरिश लग रहा है, क्योंकि प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद में और प्लस ये जो रिलेटिव इक्वल हाइज यहाँ पे स्विप कर दिए प्राइस ने, वहाँ से प्राइस फॉल किया। ठीक है, और यहाँ पे जो क्लोजिंग जो दिया है वो ये वाले लो से नीचे दिया आवरली चार्ट ने। अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया होता इस लो से नीचे, तो हम कंफ्यूजन में रहते और चांसेस ये था कि प्राइस जो यहाँ से ऊपर जा सकती थी। ठीक है, तो बायस बुलिश भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो है ये क्लोजिंग देने के बाद में आवरली चार्ट ने जो 6 o'clock को खुली और 7 o'clock को यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो इस वाले लो के नीचे क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि प्राइस में कहीं ना कहीं बियरिशनेस है, इसलिए हम बियरिशनेस के लिए ट्राई करेंगे, बेरिस एंट्री लेने के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस ने बाय लिक्विडिटी ले ली, स्विप करी, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिखाया, यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई स्विप किए, वापस डिस्प्लेसमेंट दिखाया है स्ट्रॉन्ग, अब प्राइस जो है ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा बायस है वो है आवरली चार्ट पे प्राइस ये वाली लिक्विडिटी को स्विप कर सकता है, यहाँ पे ये लिक्विडिटी है उसको स्विप कर सकता है, या तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लेने नीचे आ सकता है। ठीक है, तो इसकी ओपनिंग तक प्राइस आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आवली चार्ट पे तो बायस बियरिश है। तो आवली चार्ट पे हम ये भी नोटिस कर लेते हैं, हमें और कंफर्मेशन कहाँ से मिला, एक तो कंफर्मेशन ये मिला कि प्राइस ने जो है यहाँ पे हाँ क्लोजिंग दे दिया मार्केट स्ट्रक्चर, प्लस जो आवरली चार्ट पे प्राइस ने जो है BPR क्रिएट किया था। ठीक है, तो ये BPR क्रिएट किया है, ये बियरिश जैसे कि 4 आवरली चार्ट पे प्राइस ने BPR क्रिएट किया था यहाँ पे, हाँ BPR क्रिएट किया प्राइस ने 4 वाली चार्ट पे। ठीक है, तो इसका रिफाइंड BPR 1 वाली चार्ट पे क्रिएट हुआ, जो कि ये वाला जो बियरिश FVG और ये वाला बुलिश FVG है उसका ओवरलैपिंग पार्ट है। ठीक है, तो ये जो BPR ये क्रिएट हुआ, प्राइस ने जो है ना ये BPR के नीचे भी क्लोजिंग दे दिया, मीन्स प्राइस BPR के नीचे आ गया, अब BPR एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा और प्राइस के नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये वाली लिक्विडिटी या तो ऑर्डर ब्लॉक के पास प्राइस आ सकता है। ठीक है, तो हम ज़्यादा इसमें टारगेट नहीं करेंगे नीचे। ठीक है, ज़्यादा टारगेट नीचे नहीं करेंगे, सेल सेल लिक्विडिटी इधर ज़्यादा टारगेट नहीं करेंगे नीचे की। रीज़न ये है कि प्राइस में जो ये जो फॉल दिखा है, ठीक है, ये फॉल जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं दिखा है। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ फिर रिट्रेस हुआ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है इस फॉल में।
इसलिए हमारा जो टारगेट जो है उसमें भी लॉन्ग टारगेट हम नहीं रखेंगे, शॉर्ट टारगेट रखेंगे, ये वाला लिक्विडिटी या तो ये वाली लिक्विड, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। या तो लोअर टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे यहाँ पे लाइक 5 मिनट या 15 मिनट पे यहाँ पे एफ भी है, तो वहाँ तक प्राइस आ सकता है। ठीक है, वो आगे देखेंगे हम। लेकिन ओवरऑल जो है प्राइस का हम टारगेट ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है, इस फॉल में स्ट्रेंथ नहीं है, तो टारगेट हम कम रखेंगे। लेकिन बियरिशनेस है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में दिख रही है, जो नीचे क्लोज दे दिया। और ये बीपीआर जो है रिफाइंड बीपीआर, उसके नीचे प्राइस ने क्लोज दे दिया। और 4 आवरली जो बीपीआर है, ठीक है, ये 4 आवरली बीपीआर है, उसके भी नीचे आवरली चार्ट ने तो क्लोज दे दिया है। ठीक है, इन शॉर्ट तो 4 आवर बीपीआर, 1 आवर बीपीआर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये तीनों प्राइस ने यहाँ पे दिखा दिया है। मीन्स अब बेयरिशनेस इंक्रीज हो गई। हाँ, फुल बेयरिशनेस दिख रही है हमें आवरली टाइम फ्रेम पे। हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जंप ऑन करते हैं तो इस 15 मिनट चार्ट पे हम देख सकते हैं कि प्राइस ने जो है यहाँ पे ये 50 मिनट की करंट कैंडल है 7 o'clock की, यहाँ ओपन हुई है। और प्राइस ने जो है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, जो पे हमने आवरली चार्ट पे देखा था। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे क्या है 15 मिनट पे एफ क्रिएट कर दिया। ये वाला एफ प्राइस ने क्रिएट कर दिया 15 मिनट पे। और प्राइस जो है अब इस वाले एफ को, हालांकि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है तो प्राइस थोड़ा रिट्रेस कर सकती है, इस वाले एफ को रीबैलेंस करने आ सकती है। ठीक है, और ये जो कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट है वहाँ तक आ सकती है। और ये जो आवरली बीपीआर है उसका ऊपर बाउंड्री के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी। अगर प्राइस को रिट्रेस करना होगा यहाँ पे तो कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट तक आ सकती है 50 मिनट के, और ये जो 1 आवरली बीपीआर है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी। ठीक है, तो इस तरह का एनालिसिस हमारा निकलता है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं फिर प्राइस ऊपर तो आया, रिट्रेस किया, ऊपर आया, लेकिन लोअर क्वाड्रेंट से ही प्राइस ने रिजेक्शन दिखाना शुरू कर दिया। और इवन फोर हाँ 4 आवरली जो ये देख सकते हैं एफ है, उसका कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट, आवरली एफ का कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट, नहीं सॉरी आवरली बीपीआर का कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट, दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। ये आवरली वाला ऊपर वाला जो सी है वो आवरली का है, और नीचे वाला जो सी है वो 4 आवरली का एफ है। तो दोनों कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहे हैं प्राइस के लिए, इसलिए प्राइस जो है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है। और प्राइस ने सिर्फ ये वाले एफ का जो लोअर क्वाड्रेंट है उसको टच करके नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं 50 मिनट में भी हमें बेरिशनेस दिख रही है। अब हम 5 मिनट पे जंप ऑन करेंगे तो 5 मिनट का चार्ट हम देख रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं ये 5 मिनट का एफ प्राइस ने क्रिएट किया है। तो इस एफ 5 मिनट पे 7 o'clock को 5 मिनट के एफ को भी प्राइस ने पियर्स किया है। और साथ ही साथ जो 50 मिनट का एफ जो हमने क्वाड्रेंट ड्रॉ किया है, तो 50 मिनट के एफ को भी प्राइस ने जो है पियर्स किया है। ठीक है, तो इस तरह से, और नीचे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी बेयरिशनेस हमें दिख रही है क्योंकि पियर्स करके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, नीचे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, एफ के 50 मिनट और 5 मिनट के एफ के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो बियरिश ने कहीं ना कहीं दिख रही है। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या दिख रहा है। 3 मिनट पे जाते हैं तो ये 7 o'clock की कैंडल है। ठीक है, और हमने 3 मिनट पे भी एफ ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये जो 5 मिनट का एफ है उसको हमने रिफाइन करके 3 मिनट के एफ में किया, ड्रॉ किया है। और यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो डिस्प्लेसमेंट लैग है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये वाला डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का, और 3 मिनट पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट लैग है, उसमें हमने ओ टी और इक्विलिब्रियम मार किया। तो इक्विलिब्रियम को प्राइस ने जो है 7 आवर 3 मिनट पे टच कर लिया। ठीक है, इसको टच करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। और ये वाला जो 3 मिनट का एफ है वो अभी तक अनटच्ड है, और ओ भी अनटच्ड है। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम को प्राइस ने टच कर दिया, प्राइस वापस आता है, प्राइस इक्विलिब्रियम को टच करता है, प्लस इस 3 मिनट के एफ को भी रीबैलेंस करता है। 5 मिनट के एफ को तो प्राइस ने यहीं रीबैलेंस कर दिया। ठीक है, पहले ही रीबैलेंस कर दिया 7 o'clock को, लेकिन 3 मिनट के एफ को प्राइस जो है 721 को रीबैलेंस करता है। इसका मतलब ये निकलता है कि 3 मिनट का एफ और 3 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो भी इम्पोर्टेंट है, इवन मोर देन 5 मिनट एफ सॉरी 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। तो 3 मिनट का चार्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 मिनट के चार्ट से, क्योंकि 3 मिनट
जो हाई फ्रीक्वेंसी एल्गोरिदम्स होते हैं वो 5 सेकंड से लेके 3 मिनट तक ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। और 5 मिनट तक जो है मतलब उसको कंसिडर नहीं करते। हाई फ्रीक्वेंसी एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो 5 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक के चार्ट तक वर्क करते हैं, और 5 मिनट के चार्ट को जनरली वो इम्पोर्टेंस नहीं देते, इसलिए 3 मिनट का जो चार्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। तो हम ये भी देख सकते हैं 3 मिनट पे कि प्राइस ने जो है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे भी किया है और यहाँ पे भी किया है, मीन्स बेरिशनेस प्राइस में है, ठीक है। तो हम 3 मिनट पे हम देख सकते हैं प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। अब प्राइस जो इस ये वाला जो लैग है उसमें रिट्रेस कर सकती है, रिट्रेस या तो इक्विलिब्रियम तक कर सकती है या तो ओटी जोन तक कर सकती है। बस तो हमारा आज का कंफ्यूजन भी यही है कि हमारा जो बायस है वो बेरिश जो है वो शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि प्राइस ने 1 आवरली चार्ट पे भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 1 आवरली चार्ट देखें, जैसे हमने पहले देखा यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, आवरली चार्ट पे भी। और 3 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। 5 मिनट पे भी देख लेते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो बायस है वो बेरिश हो चुका है। बस अब यह है कि प्राइस जब रिटेस्ट करेगा, ठीक है, तो रिटेस्ट करेगा तो कहाँ तक रिटेस्ट करेगा, ओटी जोन तक रिटेस्ट करेगा या तो इक्विलिब्रियम तक रिटेस्ट करेगा, या तो ये जो 3 मिनट का एफ है, ठीक है। 3 मिनट का एफ इंपॉर्टेंट होता है 5 मिनट के एफ से, क्योंकि यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी एल्गोरिदम वर्क करते हैं। 5 मिनट पे हाई फ्रिक्वेंसी एल्गोरिदम जनरली वर्क नहीं करते हैं। तो 3 मिनट का एफ तो प्राइस ने क्या किया, ऊपर गया, इक्विलिब्रियम को भी टच किया, 3 मिनट के एफ को टच किया, लेकिन ओटी जोन तक नहीं आया, और यहाँ से वापस से प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। मीन्स अब ये हम मीन्स अब हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि प्राइस जो है ओटी जोन तक आने की प्रोबेबिलिटी अब कम हो चुकी है। जैसे हम 3 मिनट पे देख रहे हैं, 3 मिनट पे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका है 3 मिनट के एफ को टच करके और इक्विलिब्रियम को टच करके। तो अब यहाँ से प्राइस जो है ऊपर ओटी जोन तक जाए उसकी प्रोबेबिलिटी अब कम हो चुकी है। अगर 1 मिनट पे अगर हमें एंट्री लेनी थी तो 1 मिनट का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो 1 मिनट पे हमने 3 मिनट का एफ मार्क किया, ओटी जोन भी हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम दिख रहा है। तो जैसे देख सकते हैं कि 1 मिनट की ये कैंडल है 7 o'clock की करंटली, ठीक है। प्राइस ऊपर गया, इक्विलिब्रियम को टच किया, ठीक है, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, 3 मिनट के जो ये एफ है उसको टच किया, और ये 1 मिनट का एफ है, हम देख सकते हैं ये 1 मिनट का एफ है, उसको भी यहाँ पे प्राइस ने टच किया, और यहाँ पे 1 मिनट के एफ को टच करके प्राइस वापस नीचे आया। यानी 3 मिनट और 1 मिनट के एफ को दोनों को टच कर लिया, ठीक है। तो और प्राइस जो है यहाँ से नीचे 3 मिनट के एफ को प्राइस ने यहाँ पे ऑलमोस्ट रीबैलेंस कर दिया है, मतलब टच कर दिया है, और प्राइस यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया फिर से। तो 7 o'clock के बाद में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहला मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, ठीक है। और 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हुआ। 3 मिनट का टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस रिट्रेस हुआ, और हम जो है हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, और ये वाला इसको हमने एज अ ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर किया। ऑर्डर ब्लॉक को हमने टाइम में एक्सटेंड किया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है उसका टाइम है 7:24, यानी 23 का ऑर्डर ब्लॉक है, या तो 23 का ये एफ है, ठीक है। तो 10 जैसा हमने गोल बैक टाइम में लर्न किया कि 23 यानी सी टाइम है, और सी टाइम का जो एफ होता है वो हाई प्रोबेबिलिटी एफ होता है। तो प्राइस जो है यहाँ से ऊपर आता है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर स्मार्ट मनी सेल करता है, यहाँ पे वापस से प्राइस नीचे फॉल होता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है। और ये वाली सेल सेल लिक्विडिटी जो माइनर सेल सेल लिक्विडिटी कह सकते हैं, या तो मेरे हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है क्योंकि नीचे क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है। प्राइस वापस रिट्रेस होता है, रिट्रेस होकर प्राइस जो ये वाली 1 मिनट की एफ है जो कि क्रिएट हुए 7:23 को, और 23 का जो सी टाइम है, और इस सी टाइम पे जो भी एफ क्रिएट होता है वो हाई प्रोबेबिलिटी एफ होता है। तो यहाँ पे हम सेल साइड की एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि ये जो टाइम है वो 7:52 का है। तो ये जो टाइम पीरियड है 48 से 52 का अराउंड का टाइम है, ठीक है। तो इस वजह से ये यहाँ पे हम एंट्री ले सकते, तो हमने यहाँ पे एंट्री ली। एस जो है इस वाला हाई है, ये वाले हाई के वहाँ पे रखी जो कि 0.09 है, काफ़ी कम एस है। और टारगेट हमारा ये वाली जो लो है उससे भी थोड़ा ऊपर है। और हम एक और सी टाइम देखें यहाँ पे,
तो वो 44 का निकलता आ रहा है, क्योंकि 51 माइनस 7 इक्वल्स टू 44। ठीक है, अगर हम सी टाइम वाले चार्ट में जाके देखते हैं तो देख सकते हैं ये जो एफ है यहाँ पे, ये एफ 23 मिनट की कैंडल का है। ठीक है, 23 मिनट सी टाइम का है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी एफ है। और ये एफ को यहाँ प्राइस 44 मिनट पे टच कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक सीई टाइम है, 44 मिनट भी एक सीई टाइम है, 41 का 44 सीई टाइम है, तो इसकी फॉलो करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है, रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। प्राइस वापस नीचे है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर से उठ के प्राइस वापस ऊपर गया। अब प्राइस ने जो है इस वाले 1 मिनट के एफ को पूरी तरह से रीबैलेंस कर दिया, और उसके ऊपर यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ था, ठीक है, तो हमने एक ये यहाँ एंट्री ली, वापस प्राइस आया, यहाँ पे दूसरी बार एंट्री देने का मौका किया, तो हमने यहाँ पे एक और एंट्री ली, डेमो एंट्री, प्राइस वापस आया। अब एक और एंट्री कहाँ दे सकता है प्राइस, तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है 722 को, यानी 23 का टाइम है। ठीक है, तो इस टाइम पे प्राइस ने जो है ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, ऑर्डर ब्लॉक को हमने एक्सटेंड किया, तो ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट बाद वाली जो कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल है, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है वो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है एज पर आईसीटी। आज ये दूसरी बात हम सीखने को मिल रही, एज पर आईसीटी जब जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है, जो हाई होता है उसके बाद जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसके बाद ये हाई क्रिएट किया, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, उसके बाद जो प्राइस जो है कैंडल बनाती है वो स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनाती है विथ एफ, तो वो जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। तो एज पर आईसीटी जो ऑर्डर ब्लॉक के बाद में स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल क्रिएट होती है प्लस एफ, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। और जब हमने इस ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग को टाइम में एक्सटेंड किया तो प्राइस यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो क्रिएट हुआ है वो अगर हम देखें तो किस टाइम पे क्रिएट हुआ है, तो 22+7 करेंगे, ठीक है, तो 29, यानी 29 वाले टाइम पे प्राइस जो है ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है, जो कि जीबी टाइम है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। और ऐसे देखने जाए तो 23 वाला टाइम होता है जो कि सी टाइम है। ठीक है, +1 -1 चलता है 23 पे एफ भी क्या है, इसको कंसिडर कर सकते हैं और इस ऑर्डर ब्लॉक को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो दोनों ही जीबी टाइम और सी टाइम पे क्रिएट हुए हैं। और यहाँ पे हम देखें तो ये हाई जो क्रिएट हुआ 14 के टाइम पे क्रिएट हुआ, 21 - 7 करेंगे तो 14 आता है। तो ये ओवरऑल जो सेटअप है, ठीक है, ये सेटअप बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटअप बन जाता है एज पर जीबी टाइम पीरियड। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्राइस वापस आता है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टच करता है, यहाँ पे स्मार्ट मनी सेल करते हैं। ठीक है, और इसका हाई हम देखें तो 8 o'clock 11 मिनट का है, जो कि जीबी टाइम के हिसाब से 11 मिनट एज अ 11 मिनट को एज अ जीबी टाइम भी ले सकते हैं। ठीक है, और थ्री भी आता है, 11 भी आता है, 77 भी आता है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं 77 नहीं आता, लेकिन हाई जो है वो 3 भी आता है और 11 ये दोनों आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है 11 मिनट का जो है यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, हाई। और ये साइकिल टाइम साइकिल अगर इसमें देखें एल्गोपाथ तो कौन सा, तो जैसे ओवरऑल देख सकते हैं कि हम प्राइस ने जो है यहाँ पे 11 मिनट पे हाई क्रिएट किया है। ठीक है, तो और इस तरह से हम यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, 11 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने टच किया, हाई क्रिएट किया, और प्राइस ने यहाँ पे इस तरह से फॉल किया और यहाँ से फॉल करता गया करता गया करता गया। ठीक है, तो ओटी जोन को पूरा प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे देख सकते हैं ओटी जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया 1 मिनट पे। ये वाला लेग अगर हम लगाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो ये हमारे किल जोन में आ रहा है 8 o'clock 11 मिनट। ये हमारे किल जोन में नहीं आ रहा है, रिफाइंड किल जोन में, ये हमारे रिफाइंड किल जोन में नहीं ये नहीं आ रहा है ये, लेकिन ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ एंट्री ले सकते हैं, यहाँ एंट्री ले सकते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, यहाँ एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और प्राइस फिर से जब एक ये लैग क्रिएट करता है यहाँ पे, जो लाइक इस वाले सेल से लिक्विडिटी को स्विप करता है। ठीक है, तो रिट्रेस होता है और यहाँ पे वापस 1 मिनट के एफ पे आता है, और यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले ओटी जोन को, जो ये वाला लैग है उसके ओटी जोन को रिस्पेक्ट करता है और एफ को टच करता है, और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है,
ये वाला ऑर्डर ब्लॉक शायद इसमें भी, हाँ, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है जो कि 77 मिनट और 0 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, और इस 47 पे प्राइस इसको यहाँ पे हाई क्रिएट करता है, प्राइस यहाँ पे वापस फॉल करता है। तो इस तरह से जो है गोल बैक टाइम से भी हम पता लगा सकते हैं। गोल बैक टाइम के हिसाब से ये 77, ठीक है, जो कि गोल बैक टाइम है, और 0 ये भी एक गोल बैक टाइम है, ठीक है। तो दोनों टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है इसको फॉलो कर रहा है, इसलिए ये जो है हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इसको हमने टाइम में एक्सटेंड किया तो प्राइस यहाँ पे हाई क्रिएट कर रहा है, हाई यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, 47 पे हाई क्रिएट किया प्राइस ने। यहाँ से देख सकते हैं प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को एज अ रेजिस्टेंस लिया, मीन स्मार्ट मनी ने यहाँ पे सेल किया, और यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइम 33 है, यहाँ पे 36 है, 35 यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, और यहाँ पे 46 47 कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, और इस तरह से प्राइस हमें स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस दिखाया यहाँ पे। तो यहाँ बेरिशनेस दिखा और प्राइस ने ओटी जोन को भी फॉलो किया। तो इस तरह से हम गोल्ड बैक टाइम और इस तरह उनका हेल्प लेके एंट्री ले सकते हैं। अब हम जाते हैं क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट वाले चार्ट पे हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है यहाँ पे ये वाली जो रेड लाइन दिख रही है वो डेली ऑर्डर ब्लॉक का अपर बाउंड्री है, ठीक। तो इसको प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे प्राइस जो है इसका रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले। 3 मिनट पे देखें तो और अच्छे से पता चलेगा। तो ये 3 मिनट पे हम देख सकते हैं, हमने देखो ये जो एफ क्रिएट हुआ है जो कि 23 मिनट का एफ है, ठीक है, जो कि हमने इस गोल्ड बैक टाइम पे देखा था, ठीक है। तो ये 23 मिनट का एफ है, और यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हैं। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये 14 मिनट का, नहीं सॉरी 29 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, और 23 मिनट का एफ है। तो ये अच्छा सा सेटअप क्रिएट जो हमने पहले देखा था 14 मिनट, 20 मिनट, 23 मिनट, तो ये पूरा जो एक अच्छा सा सेटअप है, ठीक है। तो ये अच्छा सा सेटअप है, इसके सेटअप के मिडल में से डेली ऑर्डर ब्लॉक का अपर बाउंड्री कह सकते हो, ठीक है। जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग है वो ओपनिंग यहाँ से पास ऑन हो रही, अलाइन हो रही, तो इसका प्राइस ने यहाँ पे 1 मिनट पे देखे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और 3 मिनट पे देखे तो देख सकते हैं 3 मिनट की कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ की जो एंट्री हमारी है वो स्ट्रॉन्ग एंट्री है, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं सेल साइड के लिए, और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है ये, क्योंकि यहाँ पे जो है अलाइन हो रहा है, ये वाला अपर बाउंड्री अलाइन हो रही है एफ की, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक की, और ये एफ में से ओवरलैप कर रही है, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो जाता है। अगर हम जहाँ से देखें 3 मिनट पे भी देखें तो प्राइस जो है यहाँ पे आता है, यहाँ का रेजिस्टेंस लेता है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है। तो पहले यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एमएसएस और एमएसएस, ठीक है। तो इस तरह से प्राइस में बियरिशनेस यहाँ पे हमें दिख रही है। देखो पहले ये वाले क्वाड्रेंट लेवल का रेजिस्टेंस लिया, इस वाले क्वाड्रेंट लेवल का रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस से इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है। तो इस तरह से लोअर हाई लोअर लो लोअर नहीं सॉरी लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। इस तरह का सेटअप किया क्वाड्रेंट लेवल का यूज़ करके और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हुए, इस मीन्स हमें जो है बियरिशनेस यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है क्वाड्रेंट वाला जो चार्ट है उसके हिसाब से भी हमारा सेटअप दिख रहा है। अब हम प्रोजेक्शन वाले चार्ट पे चले जाते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने जो है 7 o'clock के बाद में, ठीक है, जो ये एफ है 3 मिनट का, और ये 1 मिनट का एफ इसमें जो पेयर्स किया प्राइस ने यहाँ पे 3 मिनट के एफ में, और ये हाई बनाया, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो यहाँ पे एक अच्छी सी एंट्री क्रिएट हो जाती है। लेकिन हमने एक एंट्री यहाँ पे ली है, ठीक है, 7:30 को, और एक एंट्री यहाँ पे लिया, ठीक है, डेमो एंट्री। तो यहाँ पे अगर हम चाहे तो एंट्री ले सकते थे, ठीक है। तो ये एक टॉप क्रिएट हो गया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक। तो हम देख सकते हैं प्राइस जो है लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, इस तरह से सेटअप यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मीन्स प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन कहाँ तक नीचे जाएगा, तो उसका हमने जो है प्रोजेक्शन वाले चार्ट पे गए, और उसमें हमने यहाँ से लेके
कौन सा लेग लिया हमने, तो यहाँ पे देखते हैं ये वाला लेग लिया, यहाँ से लेके ये बॉडी टू बॉडी बैकवर्ड्स लिया है, ठीक है। तो ये वाला जो लेग है 7 o'clock के बाद जो ये हाई क्रिएट हुआ है, तो बॉडी टू बॉडी बैकवर्ड हमने यहाँ पे मार्क किया, बॉडी टू बॉडी बैकवर्ड हमने फिबो लगाया। तो जो -2.5 है, जो जनरली 1 मिनट के चार्ट पे -2.5 वाला जो लेवल होता है, 2 और 2.5 वाला जो लेवल होता है, वो जनरली हमेशा वर्क करता है। तो देखें -2.5 वाला जो लेवल है, वहीं से ही प्राइस ने रिवर्स किया, और उसका टाइमिंग भी हम देख सकते हैं 17, 25 - 8 करेंगे तो 17 आता है। तो इस तरह से हम अलाइन कर सकते हैं कि टाइमिंग हम पहले डिसाइड कर सकते हैं, और हमारा जो लेवल्स डिसाइड कर सकते हैं, और जब प्राइस स्पेसिफिक उस टाइम पे उस लेवल को टच करेगा, जैसा कि यहाँ पे हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले से डिसाइड कर सकते रख सकते हैं कि भाई ये वाला जो टाइम आएगा, जिस 8 hour 25 minute पे, ठीक है, 8 hour 25 minute पे जैसे प्राइस आएगी, और अगर इसमें से -2 या -2.5 लेवल, इन दोनों लेवल में से किसी भी एक लेवल पे टच करेगी, तो हम जो है यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे। तो हमारा अच्छा सा एग्जिट, प्रॉपर एग्जिट हो जाता है, और इस तरह का जो रिवर्सल मूव है उससे हम बच सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आज सीखने को मिली कि हम टाइम को और प्रोजेक्शन को अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइम, हमने जीबी टाइम को अलाइन किया प्रोजेक्शन के साथ में, जब हमारे को एग्जिट लेना हो तब। तो ये वाली मेथड जो है, जब हमें एग्जिट, प्रॉपर एग्जिट पता ना हो कहाँ एग्जिट लेना है, तो हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्विंग लो क्रिएट हुआ, वो स्विंग लो करीब करीब जो है, ये जो सेल सेल इक्विटी है, वो करीब करीब -2.5 लेवल के आसपास आ रही है, और इसी लेवल के आसपास प्राइस ने जो है रिवर्सल क्रिएट किया है, और टाइम जो है यहाँ पे सेट हो रहा है, जो एल्गो का टाइम है, ठीक है। देख सकते हैं ये जो एल्गो बात क्रिएट हुआ है, तो हमें पता है कि 17 वाले टाइम पे प्राइस जो है रिवर्स होगी, ठीक है। तो प्राइस ने जो ये वाला जो एल्गो पाथ जो क्रिएट किया है, तो उसमें हमें पता है भाई थ्री को प्राइस ने हाई क्रिएट किया है, यहाँ से रिवर्सल होगा, तो 3 के बाद का जो टाइम है वो 17 वाला टाइम है, ठीक है। तो 17 वाला को हमने टाइम में अलाइन कर दिया प्रोजेक्शन वाले चार्ट पे, और यहाँ पे प्रोजेक्शन हमने अलाइन कर दिया। तो दोनों जब अलाइन हो गए, दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस किया दोनों ने, ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जिट ले सकते हैं। और ओवरऑल हम 50 मिनट पे अगर जाके देखते हैं, तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस ने जो है लो क्रिएट किया है, ठीक है। जब ये, तो हमारा 7 o'clock की एंट्री यहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन ये फ्यूचर की हम एनालाइज कर रहे हैं, फ्यूचर का प्राइस एक्शन एनालाइज कर रहे हैं, जहाँ पे हमने देखा कि 15 पे हम देख सकते हैं कि प्राइस ने जो है ये हाई क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये हाई क्रिएट किया है, तो इस वाले हाई का जो लो है वो कहाँ हो सकता है, तो यहाँ पे जो प्राइस ने यहाँ पे लो क्रिएट किया है -1.75, तो यहाँ से प्राइस ने स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाया, ठीक है। तो ये जो अपसाइड मूव दिखाया है ना, तो इससे हम लाइक एनालाइज कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे अपसाइड मूव दिखाया है, मार्केट स्ट्रक्चर अगर शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, तो क्या ये लो क्रिएट हो चुका है। तो इस वजह से हमने क्या किया, 30 मिनट पे हमने यहाँ पे बैकवर्ड्स लगाया, हमने फिबो प्रोजेक्शन लगाया, और इसका 1.75 लेवल यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है। और इस हिसाब से प्राइस जो है यहाँ से रिवर्स हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर कभी रिवर्सल हो रहा है और हमें लगाना है, जैसे हमने टॉप फाइंड कर लिया, अब बॉटम फाइंड करना है, तो टॉप पे हम फिबो प्रोजेक्शन लगाएंगे, बॉटम पे हम इसको लेवल्स को देखेंगे कि भाई लेवल्स के साथ कोई वो बॉटम अलाइन हो रहा है, तो इस लेवल के साथ प्राइस इस लेवल के साथ जो है बॉटम अलाइन हो रहा है, और प्राइस यहाँ से रिवर्सल मार रहा है, ठीक है। तो ये न्यू वीक ओपनिंग का वाला चार्ट है, उसमें हम देख सकते हैं 3 मिनट का एफईजी जो क्रिएट हुआ था, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा 3 मिनट के चार्ट पे देखा था, और 1 मिनट पे देख लेते हैं हम कि 1 मिनट के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो हम ये प्राइस एक्शन हमने आज देखा, ठीक है, वो अब हम न्यू वीक ओपनिंग कैप पे देखते हैं 3 मिनट के चार्ट पे। तो देख सकते 3 मिनट के चार्ट पे भी इसको कैसे सपोर्ट लिया है, इसको ऐसे कैसे इसको प्राइस एक्शन को हेल्प किया है। तो यहाँ पे प्राइस ने जो है रेजिस्टेंस लिया, जो कि ये वाला प्राइस पॉइंट है, ठीक है। तो 721 और 721, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। तो देख सकते हैं प्राइस ने जो इस तरह से 3 मिनट के चार्ट पे न्यू वीक ओपनिंग गैप है, ठीक है। ये जो न्यू वीक ओपनिंग गैप है, ये पुराना न्यू वीक ओपनिंग गैप है, ठीक है। और ये 11 जन का है, लेकिन ये इतना पुराना हमने इसलिए लिया क्योंकि बीच में कोई न्यू वीक ओपनिंग गैप आ नहीं रहा है, ठीक है।
तो यही डायरेक्ट न्यू वीक ओपनिंग गैप आ रहा है, तो इस वजह से हमने ये वाले न्यू वीक ओपनिंग गैप को लिया और इसको प्राइस ने फॉलो किया। देख सकते हैं अपर बाउंड्री और कॉन्सिक्वेंट एप्रोचमेंट को प्राइस ने कैसे फॉलो किया है। ठीक है, तो इस तरह से न्यू वीक ओपनिंग गैप का भी हमने हेल्प लिया। तो आज हमने 3 चीज़ें सीखने को मिली कि 3 मिनट का जो चार्ट है वो 5 मिनट के चार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके पीडी एरेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं 3 मिनट के पीडी एरेज, क्योंकि 3 मिनट पे जनरली हाई फ्रिक्वेंसी एल्गो वर्क करता है और 5 मिनट पे जनरली नहीं करता है। तो 5 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक हाई फ्रिक्वेंसी एल्गो वर्क करता है। तो इसलिए प्राइस जो है रिट्रेस हुआ 3 मिनट के एफ तक, भले ही वो 5 मिनट के एफ तक रिट्रेस हो चुका था। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं 5 मिनट का जो एफ क्रिएट हुआ यहाँ पे, प्राइस यहाँ पे रिट्रेस हो चुका था, यहाँ पे पहले रिट्रेस हो चुका था 7 o'clock को, लेकिन प्राइस फिर से अंदर आया क्योंकि यहाँ पे 3 मिनट के एफ को टच नहीं किया था। यहाँ पे 3 मिनट के एफ को प्राइस ने टच किया, जैसे कि यहाँ देख सकते 3 मिनट के एफ को प्राइस ने टच नहीं किया, पर वापिस आया 3 मिनट के एफ को टच किया। मीन्स 3 मिनट का जो पीडी एरे होते हैं वो इंपॉर्टेंट पीडी एरेज होते हैं, 5 सेकंड से लेकर 3 मिनट के पीडी एरेज इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हम दूसरी चीज़ हमने कैसे कि एज पर आईसीटी डिस्प्लेसमेंट प्लस एफएजी आफ्टर ऑर्डर ब्लॉक इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। तो 1 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट एंड एफईजी आफ्टर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट प्लस एफईजी आफ्टर ऑर्डर ब्लॉक, तो ये डिस्प्लेसमेंट ये हुआ स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट प्लस एफईजी हुआ आफ्टर ऑर्डर ब्लॉक, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है जीबी टाइम पे भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है, या एफईजी भी जीबी टाइम पे इंपॉर्टेंट था, डिस्प्लेसमेंट कैंडल इंपॉर्टेंट थी, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। तो आईसीटी के हिसाब से अगर ऑर्डर ब्लॉक के बाद में ऑर्डर ब्लॉक ने हाई क्रिएट किया और उसके जस्ट बाद में स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल क्रिएट होती है और वो डिस्प्लेसमेंट कैंडल एफईजी क्रिएट करती है, जिस इस तरह का प्राइस एक्शन क्रिएट होता है, तो वो वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। इसलिए हमने देखा कि प्राइस यहाँ इसके बाद एक बार यहाँ प्राइस आई और इसके मतलब और प्राइस फिर से यहाँ पे नहीं आई, तो ये ऑर्डर ब्लॉक का जो ओपनिंग है उसके बाद प्राइस एक बार यहाँ पे आई और प्राइस स्मार्ट एंड मनी ने यहाँ पे सेल किया और प्राइस को वापस यहाँ पे आने नहीं दिया और प्राइस जो है स्ट्रांगली नीचे फेल हो गई। एग्जिट अलाइन विद जीबी टाइम विद प्रोजेक्शन लेवल, जो कि हमने अभी जस्ट सीखा कि एग्जिट को, अगर आपको एग्जिट लेना है तो आप अलाइन कर सकते हो जीबी टाइम और प्रोजेक्शन लेवल को। ठीक है, तो आपको अपना जो एग्जिट है वो अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कहाँ एग्जिट करना है। जैसे कि हमने यहाँ देखा, हमने जीबी टाइम को, ठीक है, जीबी टाइम को और एग्जिट लेवल को अलाइन किया, प्रोजेक्शन लेवल को अलाइन किया और ये वाला एरिया निकल के आया। ठीक, और यहाँ पे हम एग्जिट ले सकता है। तो इस तरह से जो है हमने 3 चीज़ें यहाँ पे आज सीखने को मिली। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।